और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरिद्वार कुंभ में कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाएगा। साथ ही हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे पहले अपना RT-PCR टेस्ट कराना और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य किया गया है। 1 अप्रैल से हरिद्वार में शुरू हो रहे कुंभ मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के अलावा यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई खास प्रतिबंध नहीं रखा गया है। हरिद्वार कुंभ मेला 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलेगा। 12, 14 और 27 अप्रैल को शाही स्नान होंगे। हरिद्वार में प्रवेश के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा। साधु संतों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। कुंभ हेल्पलाइन नंबर 1902 की शुरुआत की गई है। तेजी से जो है कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका जो है पालन सुनिश्चित कराने के लिए और जो समय समय पर हमारे माननीय न्यायालय हैं उनके भी आदेश प्राप्त हो रहे हैं, उसको सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि मतलब कहीं से कम हरिद्वार से कोई इस तरह की बात न जाए कि कुंभ की वजह से कोरोना फैला है। कुंभ मेले के शुरू होने से पहले ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया है और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर श्रद्धालु बेहद खुश भी हैं। कुंभ मेला भी 12 साल में एक बार आता है, तो उस चीज को भी लोग ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा लेते हुए। तो उनको भी एक भगवान पे विश्वास है कि मतलब यहाँ आए गंगा मैया में तो पाप धुल जाएंगे, बीमारियाँ कट जाएंगी हमारी। आप देखे होंगे जगह जगह सैनिटाइजर भी करवा रहे हैं, पूरा अलर्ट कर रहे हैं, हर जगह बोर्ड लगे हैं मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइजर होने के लिए। और इतना भीड़ के बावजूद भी पूरी व्यवस्था है, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही स्नान करने। भीड़ महाकुंभ के हिसाब से तो आप देखेंगे कि फिर भी कम भीड़ है, लेकिन श्रद्धालु अपनी आस्था के हिसाब से फिर भी आ ही रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाने। आप पीछे मेरे देख सकते हैं। चलिए अब आपको कुंभ स्नान के महत्व के बारे में बताते हैं। कुंभ का अर्थ कलश या घड़े से है। समुद्र मंथन में निकले अमृत के लिए देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई। कलश को छीनने की कोशिश में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। जहां वो बूंदें गिरी वहां कुंभ का आयोजन होता है। ये कुंभ स्नान गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा में किया जाता है। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार में कुंभ का संबंध मेष राशि में बृहस्पति ग्रह के प्रवेश से है। 12 साल की जगह इस साल बृहस्पति 11 साल में कुंभ राशि में आ गए हैं। मान्यता है कि संतों के स्नान के समय देवता भी कुंभ स्नान करते हैं। पहले हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ मेला 4 महीने का होता था, लेकिन इस बार कोरोना संकट की वजह से इसे 28 दिन में सीमित किया गया है। ऐसे में अगर आप हरिद्वार में कुंभ स्नान का प्लान कर रहे हैं तो आपको सारे निर्देशों का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बिहार के पान किसानों के लिए नीतीश सरकार दोहरी खुशी लेकर आई है। मगही पान के एक्सपोर्ट की तैयारियों के बीच अब बिहार में ही पान के पत्ते का तेल निकाला जाएगा। इसके लिए इस्लामपुर स्थित मगही पान अनुसंधान केंद्र में संयंत्र लगाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। देखिए ये रिपोर्ट। यूं तो आम तौर पर पान का हर कोई दीवाना होता है, लेकिन अगर शौकीन न भी हो तो मौके बेमौके ही सही आपने मीठे पान का एक बीड़ा अपने मुंह में जरूर दबाया होगा। लेकिन ये बात शायद आपको पता न हो कि जिस पान की गिल्लौरी से आप अपने होठों की लाली बढ़ाते हैं उसमें लज्जत के साथ साथ गुणों का भंडार भी है। इसी कारण पान के पत्तों के साथ पान के तेल की भी खूब मांग होती है। बिहार में होने वाले मगही पान की देश भर में जबरदस्त मांग है। एक्सपोर्ट की तैयारियों के बीच अब बिहार सरकार मगही पान किसानों के लिए एक और खुशखबरी लेकर आई है। पान की खेती उत्तर बिहार में और मगध क्षेत्र में काफी होती है, तो उसका प्रोसेसिंग की तैयारी हो गई है, मशीन भी आ गई है
अब उसकी उपलब्धता है, हम समझते हैं कि 6 महीने के अंदर मशीन की उपलब्धता जितनी चाहिए उतनी होगी और हम प्रोसेसिंग करेंगे पान का, उससे तेल भी निकालेंगे, बाज़ार में उसकी कीमत होगी, उसका फ़ायदा किसानों को मिलेगा और कुल मिलाकर के यही उद्देश्य है कि किसान जो कुछ भी पैदा कर रहा है वो उसका जो भी उपज है वो लाभकारी हो, वैल्यू एडेड हो। पिछले दिनों राज्य सरकार ने सूबे के पान किसानों के लिए मगही पान के एक्सपोर्ट की बड़ी खुशखबरी दी थी। अब सरकार की तैयारी है कि पान के पत्तों की प्रोसेसिंग कर उसका तेल भी सूबे में ही निकाला जाए ताकि राज्य के किसानों को ज्यादा मुनाफा हो। अब तक बिहार में पान के पत्तों से तेल निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मजबूरन किसानों को औने पौने दाम पर पान के पत्ते बेचने पड़ते हैं और उनकी प्रोसेसिंग कर दूसरे राज्यों के व्यापारी मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन अब बिहार में ही पान के पत्तों की प्रोसेसिंग कर तेल निकालने का संयंत्र लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। अभी वर्तमान में बिहार सरकार डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत एक पान अनुसंधान संयंत्र इकाई जिससे कि तेल निकाला जाता है वो मुझे प्राप्त हुआ है और इस तेल निकालने की मशीन के खरीदारी का प्रक्रियाधीन है। अगर ये बड़े मशीन आ जाते हैं तो हमारे बिहार के किसान पान का तेल 5 क्विंटल 1 घंटे में आप निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी पान अनुसंधान केंद्र में एक छोटा सा इकाई है। ट्रायल के तौर पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा संचालित मगही पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर में एक छोटी पान अनुसंधान संयंत्र इकाई लगाई गई है। जल्द ही बड़ी मशीन लगाने की तैयारी है। बड़ी मशीन खरीदने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है, जिसके बाद 1 घंटे में 500 लीटर तेल निकाला जा सकेगा। बिहार के कई जिलों में पान की खेती की जाती है। राज्य सरकार के आंकड़े के मुताबिक बिहार में करीब 5 लाख हेक्टेयर में पान की खेती की जाती है। आमतौर पर 1 हेक्टेयर में पान के 3 लाख पत्तों का उत्पादन होता है, लेकिन कुल उत्पादन के महज 1% पान के पत्ते से ही तेल निकाला जा सकता है। इस कारण पान के पत्तों का तेल काफी महंगा होता है। इस वक्त देश भर में मात्र 7 कंपनियां ही पान के पत्ते के तेल का व्यापार करती हैं। तेल निकालने के लिए पान के सभी पत्तों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जो पत्ते खराब हो जाते हैं उन्हें ही प्रोसेस कर तेल निकाला जाता है। ऐसे में फसल खराब होने से होने वाले नुकसान की भरपाई भी की जा सकेगी और किसानों को मोटा मुनाफा भी मिलेगा। सरकार की इस पहल से पान के किसान बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनके दिन बहुरेंगे और उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलेगा। ठीक है, हम लोग के तो फायदा होगा करेगा, खास मेरे पूरे परिवार को फायदा होगा, समझ गया ना। किसान को भी प्रॉफिट अच्छा होगा, जो कि उसको मतलब कि पान उपजाएगा तो 2 पैसा उसको प्रॉफिट होगा। ऐसे मतलब कि बढ़िया सब बनारस उपजा के ले जाते हैं, पैसा नहीं मिल पाता है और क्या। और यहाँ प्रॉफिट अच्छा होगा। जब तेल निकलना शुरू हो जाएगा तो हम लोग के पास भी नहीं बिकेगा तो जाके किसान वहाँ जाके दे देंगे अनुसंधान में, जो कि मेरा प्रॉफिट मतलब तेल निकल जाएगा, मेरा प्रॉफिट मिलेगा, किसान के भी काफ़ी फायदा होगा। आमतौर पर लोग पान के पत्तों से होने वाली लाली के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके कई औषधीय गुण भी होते हैं। पान के पत्ते के तेल को बालों में होने वाली परेशानियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बाल गिरने की समस्या में भी पान के पत्ते का तेल बहुत काम आता है। डायबिटीज, ओरल हेल्थ और पेट से संबंधित कई रोगों का रामबाण इलाज है पान। लेकिन मांग के बावजूद राज्य के किसानों को इसकी उपज का बेहतर मुनाफा नहीं मिल पाता। लेकिन राज्य सरकार की कोशिशों के बाद अब तय है कि बहुत जल्द इन किसानों के दिन फिरने वाले हैं। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार